एक स्टूडेंट का मंथली ऑन एवरेज खर्चा जो है वो यूएस में कितना होता है। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं यहाँ पर। में एज ए स्टूडेंट आने के बाद आप कितनी सेविंग्स कर सकते हैं यहाँ पर। स्टडी के साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। में एज ए स्टूडेंट मंथली खर्चा कितना बचाना है आपने। इट्स स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए जो Hello everyone, Namaste, welcome back to my new blog. I hope you guys are doing good and आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वाला वीडियो जो है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिनका कि अमेरिका का जो है बहुत बड़ा सपना है यहाँ आने का, या जो अभी स्टडी कर रहे हैं, या जिनका अभी वीज़ा जो है वो ऑन प्रोसेस काम चल रहे हैं। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो थंबनेल से क्लियर होता है कि लिविंग एक्सपेंस जो है मंथली यूएस में जो है स्टूडेंट्स का वो कितना रहता है। एंड यहाँ पर जो है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं क्या वो वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। एंड जो भी मंथली यहाँ पर जो है वो सैलरी आएगी क्या उससे मंथली खर्चा जो है वो निकल जाएगा, या खर्चा निकालने के बाद जो है वो लोग सेविंग कर पाएंगे, या कितनी सेविंग होती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर एकोमोडेशन की, ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर कहीं रेंट पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं है कि उन्होंने 1 BHK 2 BHK या 3 BHK बाई करा है तो उस घर में जो है वो एक स्टूडेंट रहेगा या दो स्टूडेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेम लाइक इंडिया, यहाँ पर भी जो है 4 4 5 5 6 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ में रहते हैं। एंड उससे क्या होता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो एकोमोडेशन का है या कम्यूट का है या आपका ग्रॉसरी का है या अदर जो हैं आपके खर्चे जो स्प्लिट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब खर्चे स्प्लिट होंगे तो वो डिवाइड होंगे हर किसी में, और हर किसी के हिस्से जो है वो कम अमाउंट आएगा। यहाँ पर इफ़ वी टॉक अबाउट द एकोमोडेशन, यहाँ पे एकोमोडेशन जो है आपको 1800 से स्टार्ट होगा। अगर आप 2 BHK या 3 BHK के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 2 BHK से स्टार्ट होकर 3 BHK भी जाता है। मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो यही एकोमोडेशन जो है वो रेंट करते हैं। एंड इसका एक्सपेंस जो है वो 1800 से लेके 2500 तक आता है। एंड 2500 के बीच में एकोमोडेशन प्लस आपका जो है वो यूटिलिटीज़ बिल आते हैं। यूटिलिटीज़ बिल में क्या है, उसमें आपका ट्रैश का खर्चा आएगा, आपका बिजली का आएगा, पानी का आएगा, इंटरनेट का आएगा। तो ये सारे खर्चे मिला के जो है 2500 जो है आपका एकोमोडेशन का खर्चा है। और 2500 लेट से कि अगर कोई 5 स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो 5 स्टूडेंट्स में वो स्प्लिट होगा और वो $500 जो है हर स्टूडेंट्स के हिस्से में आएंगे। इसमें नेक्स्ट एक्सपेंस है ग्रॉसरी का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेट्स से कि अगर 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कमरे में रह रहे हैं तो ग्रॉसरी ऑब्वियसली इकट्ठी ग्रॉसरी लेंगे, लेकिन ग्रॉसरी जो है वो कितनी एक्सपेंसिव है यहाँ पर। अगर आप अपना खाना जो है खुद बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत कम डॉलर्स में जो है वो आपका जो है महीने का खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है बाहर रेस्टोरेंट में खाने का, ऑब्वियसली यू नीड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन रेस्टोरेंट्स की, इंडियन कज़िन्स की, दे आर वेरी हाईली एक्सपेंसिव इन यूएस। अगर कोई नॉन वेज है ऑब्वियसली नॉन वेज यहाँ पर काफ़ी चीप है। अगर नॉन वेज अगर आप फ्रोज़न लेके आते हैं ऑब्वियसली दैट इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू कि अगर आप घर में बना लेते हैं, कि घर में अगर आप कुकिंग करते हैं तो वो काफ़ी आपको चीप पड़ेगा कंपेयर टू इफ़ यू ईट आउटसाइड। ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम मंथली लगा कर भी चले, मैं एवरेज खर्चा लगा के चलती हूँ कि आपका 300 में जो है, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यहाँ पर घर में खाना बनाते हैं तो आपका 300 में जो है आराम से मंथली जो है वो पूरा आप आराम से जो है पूरा मंथ जो है वो खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अपना इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियन कज़ीन में काम करते हैं एज ए पार्ट टाइमर, या जो भी उनको टाइम असाइन होता है कि आप इतने आवर्स जो हैं वो यूएस में वर्क कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक, या जो भी अकॉर्डिंग टू वेकेशंस की वेकेशंस में
40 आवर्स पर वीक, या जो भी उनके ब्रेक्स होते हैं, जो भी उनको टाइम अलाउड हुआ है काम करने का। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है इंडियन रेस्टोरेंट्स में जॉब करने के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मिलता है वो है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर इन रेस्टोरेंट्स, तो ऑब्वियसली आपका जो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, तो वो आप लोग जो है वो वहीं पर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप सेविंग भी कर सकते हैं अपनी, और साथ में जो है आपको कुकिंग की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका खाना जो है वो इनसाइड द रेस्टोरेंट में ही हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग कहीं भी यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सो वी हैव सीन कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो वहीं पर वर्क करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खाना बनाना इट्स वेरी बिग टास्क फॉर एवरीवन, कि आप वर्किंग भी हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको जॉब भी करनी है, और साथ के साथ आपको खाना भी बनाना है। सो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो हैं आप एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो यही चूज़ करते हैं कि रेस्टोरेंट में काम कर लिया जाए, ताकि खाना भी वहीं मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली इस तरीके से आप जो है अपना ग्रोसरी एक्सपेंस एटलीस्ट आप 300 से जो है वो 100 तक ला सकते हैं। ये भी इस तरीके से जो है आप मनी सेव कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का। सो ट्रांसपोर्टेशन का स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि इनिशियली जब वो लोग यूएस में आते हैं, सो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो इतना आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि इनिशियली आप एकदम अपना कार भी बाय नहीं कर सकते हैं। सो आपको क्या है कि किसी भी स्टूडेंट्स, चाहे वो आपका रूममेट है, कॉलेज मेट है, या आपका कहीं जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, या उनके साथ जो है आपको राइड शेयर करनी पड़ती है, या आप किसी के साथ कारपूलिंग कर रहे हैं, या आप जो है प्राइवेट कहीं बाहर से उबर वगैरह हायर कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो है मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर हम राइड शेयरिंग कर रहे हैं, सो वी कैन स्प्लिट द बिल्स, की जो भी तेल का खर्चा आएगा। तो इस वे से जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मनी सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें मिसलेनियस खर्चे। सो मिसलेनियस खर्चों में आता है कि अगर आपको कहीं बाहर जाके शॉपिंग करनी है अपनी, एंड अगर आपको जो है कहीं रिक्रिएशनल एरियाज में जाना है घूमने फिरने के लिए, सो ऑब्वियसली वो भी एक्सपेंस रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं बाहर घूमने के, सो ऑब्वियसली यू कैन सेव दैट मनी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग बाहर आए हैं, तो आप बाहर जो है कंट्री में आके डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ऑब्वियसली कोई भी इंसान जो है वो किसी एक कमरे में नहीं रह सकता। सो हर एक इंसान को आउटिंग की ज़रूरत होती है, और स्पेशली जब आप लोग जो हैं वो बाहर कंट्रीज़ में आते हैं, सो हर किसी के दिमाग में होता है कि नई नई जगह जो है वो एक्सप्लोर करें हम लोग। सो ऑब्वियसली वो भी एक मंथली एक्सपेंस रहता ही है, आप उसको नहीं बचा सकते हैं। सो ये था ओवरऑल मंथली एक्सपेंस स्टूडेंट्स के लिए यूएस में, और टोटल मिला के मंथली मैं आपको एवरेज अप्रॉक्स बता देती हूँ कि यहाँ पर कितना खर्चा आ सकता है अगर आप कम से कम खर्चा करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें। सो इसमें एक तो एकोमोडेशन का है, उसमें जो है बहुत भी, अगर आप 5 स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 500 डॉलर्स आएंगे। मतलब आप 40,000 लगा लीजिए, 40 से 45,000 इंडियन करेंसी में। अगर 6 स्टूडेंट्स हैं या 7 स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उतना ही कम जो है वो आपके हिस्से में आएगा। सो बट मैं एवरेज लगा के चल रही हूँ कि 500 आपका एकोमोडेशन का है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपका 100-150 के बीच में जो है आराम से हो जाएगा। तो आप 650 लगा लीजिए, 650, एंड $650 के बाद आपको इंश्योरेंस, कम से कम भी अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो वो 200 और 250 के बीच में आएगी। सो 650 आप प्लस 250 लगा लीजिए कि 900 के अराउंड। और मिसलेनियस खर्चे हैं कि आपको $200 लगा लीजिए, तो उसमें 1100। एंड 1100 के अलावा अगर आपको कहीं कम्यूट आपने हायर किया है, कार पुलिंग कर रहे हैं, राइड शेयर कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप $200 जो है वो उसमें ऐड कर लीजिए। तो आपका टोटल जो है वो 1000 से 1300 के डॉलर्स, $1300 के बीच में जो है वो मंथली एक्सपेंस आएगा। तो इतना जो है वो आप आराम से यहाँ पर, जो भी पार्ट टाइम जॉब आपको असाइन हुआ है, आप आराम से यहाँ पर जो है मंथली खर्चा जो है वो निकाल सकते हैं। एंड मंथली खर्चा निकालने के बाद भी आप जो है यहाँ पर
सेविंग्स कर सकते हैं, ताकि आप उसमें से कुछ ट्यूशन फीस जो है, आपका एडमिशन फीस या आपका जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आपके कॉलेज के खर्चे होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है आप उसमें आराम से जो है वो अपना निकाल लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो ब्रेक्स होती हैं, वेकेशंस होती हैं यहाँ पे, जैसे समर वेकेशंस है, तो उसमें क्या रहता है कि आप 40 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली उसमें जो है वो अर्निंग्स ज़्यादा होती हैं। सो ऑब्वियसली यू कैन सेव गुड मनी एज अ स्टूडेंट हियर इन यूएस। सो ये था आज का ब्लॉग एंड आज का वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं या जिनका ड्रीम है यूएस में आने का या यूएस में स्टडी करने का या जॉब करने का। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट यूएस, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड वीडियो को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो इमीडिएट मिल जाए जब भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आप ही मुझे टॉपिक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनाऊं। सो ऑब्वियसली क्योंकि कंटेंट का हमेशा एक जो है वो माइंड में रहता है कौन सी कंटेंट पे वीडियो बनाएं, या लोगों का क्या इंटरेस्ट है, लोग क्या जानना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमें आप लोगों से ही पता चलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो है आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस। सो आपके बिना जो है हम लोग वीडियोस भी नहीं बना पाएंगे। सो ऑब्वियसली आप लोगों का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड हम लोग वीडियोस बनाएंगे आपके लिए एवरीडे। एंड यही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगी। एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।